आज का मंगलमय पावन दिन, इस सुप्रभात की बेला में हम देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान के चरण कमलों की आराधना करते हुए हम अभी पूज्य युगल मीनाथ श्री के चरण सन्निधि में बैठ करके अपने जीवन के व्यर्थ पलों को सार्थक करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जिंदगी में जन्म लेने के बाद मरण पर्यंत तक जितनी आयु को प्राप्त किया, जो आयु के निषेक मिले, जो उम्र अपने को प्राप्त हुई, इसमें जन्म लेकर के मृत्यु पर्यंत तक यदि हम अपने जीवन का लेखा जोखा करते रहे, जैसे एक दुकानदार प्रातःकाल दुकान खोलने के बाद प्रति समय कौन सा माल खत्म हो गया, कौन सा माल लेके आना है, कौन सा ऑर्डर दिया है, अभी आया नहीं है, वो सारा लेखा जोखा उसके पास दुकान खोलते ही उसके दिमाग में रहता है। उसी समय से वो ये सोचता है किस माल में कितना मुनाफा हो रहा है, किस में घाटा जा रहा है, किस माल को बेचना चाहिए, किसको अभी रोकना चाहिए, ये सारा गणित उसके पास रहता है। लेकिन हम जन्म लेने के बाद जितने आयुष्य को जीते जा रहे हैं, उन आयुष्य के पलों में अपने जीवन के उन पलों को कैसे सार्थक बनाया, कैसे व्यर्थ बनाया, इसका लेखा जोखा किसके पास है क्या अपने पास? ये हो सकता है दूसरे व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं का लेखा जोखा तो हम कदाचित रख सकते हैं, लेकिन मेरे जीवन में मेरे लिए क्या रखने योग्य है, क्या मेरे जीवन में कौन सा लेखा जोखा, मैंने अभी तक क्या क्या पाया है और किन अनमोल क्षणों को पाने के बाद भी मैंने उनको खो दिया है, किया क्या कभी? प्रातःकाल उठ करके व्यक्ति सबसे पहले भी घर से बाहर निकलता है तो व्यक्ति सोचता है मुझे कुछ अशुभ नहीं मिलना चाहिए, शुभ ही मिलना चाहिए, मेरा जीवन मंगलमय बनना चाहिए, मेरा जीवन मांगलिक होना चाहिए, मुझे मांगलिक वस्तु मिलना चाहिए, यही सोचते हैं ना अपन। कोई ऐसा सोचता है कि सवेरे से उठ करके मुझे अशुभ मिले, अरे मेरा अमंगल हो जाए, कोई सोचता है क्या? नहीं सोचता। ये जरूर सोचता है मेरा जीवन मंगलमय बन जाए, मुझे मांगलिक वस्तु मिल जाए, लेकिन ये नहीं सोचता सवेरे से उठ करके मैं कौन सा मांगलिक कार्य करूं, कौन सा शुभ कार्य करूं मैं जिससे मेरा जीवन मंगलमय बने, मुझे मांगलिक वस्तु की प्राप्ति हो, मेरे जीवन में कुछ भी अमंगल नहीं हो। सबसे पहला संकल्प तो यही चाहिए। क्या करते उठ करके हम? उठ करके प्रातःकाल उठ करके सबसे पहले क्या क्या काम करना है, घर के कहाँ कहाँ जा करके आज दिन में क्या कौन कौन से काम करना है, सारे संकल्प उठते ही अशुभ संकल्प या राग के संकल्प या संसार बढ़ाने के जितने संकल्प हैं, उठ करके उन संकल्पों का बही खाता लेकर के बैठ जाता है और वो सारे कार्य करने हैं। ये सारे संकल्प मन में संजोता है। कितना सौभाग्य है उनका जो यहां से सब उठ करके बॉम्बे चले गए, है ना? सौभाग्य क्या? बॉम्बे के भाई लोग आते हैं, अभी इस प्रांत में विहार चल रहा है, पूज्य मुनिवर वहाँ के व्यक्तियों को
कहते भैया तुम्हें यहाँ से छोड़ करके इन गांव की संपदा को, इस गांव के वैभव को, टूटे फूटे मकान को वैभव नहीं कहते आप लोग, लेकिन नहीं, वो वैभव था जिनके बीच में एक विशाल जिनालय है। प्रातःकाल उठ करके मुझे शिखर के दर्शन हो जाए, शिखर नहीं मुझे साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो जाए, ऐसा मांगलिक मेरा जीवन बीतता था। लेकिन अब इतनी दूर बॉम्बे में जा करके बैठ गए, कभी 8 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी महीने भर में, इतना समय बीत जाए, कभी जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। उठ करके ऐसे कार्य करते हैं, कब कैसे मेरे जीवन मांगलिक बनेगा। बोले भैया दर्शन करते हो? बोले नहीं, 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। अरे बोले भाई हफ्ते में चले जाना, ये संभव नहीं है। अरे 15 दिन में चले जाना, महीने भर में चले जाना। लेकिन यदि गिंगला में बैठे हो तो कितना आसान है। अरे सवेरे से उठ करके उठते ही किसी का मुंह नहीं देखना, ये संभव है। ये गिंगला में रह करके संभव है। मैं उठ करके किसी का चेहरा नहीं देखूंगा, उठ करके मुझे सबसे पहले भगवान जिनेंद्र स्वामी के उस मुख का अवलोकन हो जाए। यदि ये सौभाग्य यदि कहीं मिल सकता है तो इन छोटे छोटे गांव में रह करके मिल सकता है। ये हो सकता है बॉम्बे में भी, जो किसी जिनालय के नजदीक यदि किसी का घर हो, वहां भी संभव हो सकता है। लेकिन वहां की गतिविधियां ऐसी है, सुपर फास्ट गतिविधि है वहां की। सवेरे उठते ही अरे भगवान के दर्शन बाद उसके पहले क्या क्या करना है, वो सारी क्रियाएं सबसे पहले अंदर निर्धारित हो जाती है। मेरा जीवन मंगल बनेगा क्या टिप्स है उसका? सबसे पहले कितना सरल सादा उपाय क्या है, कोई खर्च नहीं है उसमें, कोई पैसा लगने वाला विशेष नहीं, कोई समय का विशेष खर्च होने वाला नहीं है, शरीर की शक्ति का भी खर्च होने वाला नहीं। कौन सा है वो? सबसे पहले मुझे प्रातःकाल उस वितराग मुद्रा के दर्शन हो जाए। अरे मंगल कितने होते हैं? मंगल कितने होते हैं? 4 मंगल होते हैं। कौन कौन से बोलते हो आप? रोज बोलते हो आप। प्रातः काल उठ करके हम 4 मंगल का बैठ करके भी उठ करके क्या करते? सबसे पहले उठ गए, सबसे पहले मोबाइल संभालेंगे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अभी सबसे पहले उठ करके सबसे पहले यदि कोई चीज खोजेंगे, मेरा मोबाइल किधर गया, तकिए के नीचे आ गया, चादर के नीचे आ गया, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया। सबसे पहले वो देखते, वो खोजते हैं। अशुभ, पता नहीं मोबाइल में कितनी चीजें हैं, उसके निमित्त को लेकर के कितनी चीजें हमारे अंदर अशुभ रूप से प्रातः काल से आ रही है। उठा, बोले भगवान आत्मा कुछ जीव तो ऐसे हैं कि उसको केवल मात्र उठ करके टाइम नहीं देखते, रात भर में कहाँ क्या क्या घट गया वो सारी घटनाओं को भी देखते। सबसे पहले उठ करके लेके बैठ जाएंगे। करते हो कि नहीं करते हो? यदि ये कार्य करते हो, आज से एक शुभ संकल्प सजो लेना मन में, उठ करके कभी भी सबसे पहले उसमें नहीं देखना, क्योंकि पता नहीं कौन कौन सी शुभ घटनाएं हो गई है, और उनको देख करके प्रातःकाल उठते ही अमांगलिक भाव परिणाम बन गए। मेरा जीवन मंगलमय कैसे बनेगा? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो कौन करेगा? मैं सवेरे से उठ करके सबसे पहले मोबाइल खोल करके मैं नहीं देखूंगा उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। बोलो कौन करेगा? कितने लोग कर सकते हैं? मैंने क्या कहा? टाइम तक सीमित हो गया, लेकिन उसके बाद उसके आगे बढ़ गए और टाइम मोबाइल में ही दिखता है। क्यों? आपके घर की घड़ियां कहाँ चली गई? घड़ियां किधर चली गई? अरे ये मन में सोच लो, मोबाइल खोलूंगा तो कुछ न कुछ आएगा। अरे घड़ी लगा लो घर में, अच्छी बड़ी घड़ी लगा लो। इतनी बड़ी घड़ी लगाना
कि उठ करके दिख जाए। बहुत से हमारे कुछ भाई लोग और कुछ बहन लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया है। उनके इतने धंधे हैं, उनको ये सवेरे उठते ही रात भर में उनकी फैक्ट्री में पता नहीं क्या क्या हो गया हो, कौन सी फैक्ट्री बंद हो गई हो, हाँ कोई घाटी में चली गई हो, सवेरे उठते उनको देखना पड़ेगा सबसे पहले, और सोच रहा है मन में मेरा जीवन मंगलमय बनना चाहिए, और सबसे पहले अमांगलिक वस्तु को खोल करके देखना। कुछ नहीं लग रहा है इसमें, कोई विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई सुविधाएं जुटाने की आवश्यकता नहीं विशेष इसके लिए। गांव है आपका, तो जो गांव में रहते हैं उठ करके सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके किसी का मुंह नहीं देखना, पास में कौन बैठा है, कौन सोया है, कौन उठा है, कौन जगा है, कौन क्या कर रहा है, कोई लेना देना नहीं। सबसे पहले हो सके एक बार घर से जिनेंद्र भगवान के शिखर के दर्शन कर लेना। शुभ भाव संजो गए आपने, आपकी आत्मा शुभ भाव से भावित हो गई, कितना मंगल हो गया, मेरे को कितना आह्लाद हो जाना चाहिए। अरे सबसे पहले उठ करके आज मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो गए। अर्यंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम। साहू आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेश्वर, और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म, यही 4 मंगल, इसके अलावा कोई भी मंगल नहीं है, ये 4 ही मंगल लगे। मंगल मत पापं गालयति इति मंगल, जो मेरे पापों को गलाता है वो मंगल है। पापों को गलाना कितना आसान, कोई पुरुषार्थ नहीं करना। ऐसी मंगलभूत वस्तुओं के दर्शन कर लूं मैं तो मेरे पाप गल जाएंगे। देखिए, मंग लाती ददाती इति मंगल, पाप को गलाता है और सुख को लाता है, वो मंगल है। और ऐसे मंगलभूत वस्तु केवल जगत में 4 ही है, 4 के अलावा 5वीं नहीं है। 4 वस्तुएं मिलती है क्या? नहीं मिलती। अर्यंत भगवान के दर्शन सुलभ है। अरे आप लोगों को तो सुलभ है, प्रयास पुरुषार्थ करके देख लीजिए। आप सवेरे से उठ करके कोई तो झाड़ू उठा रहा है, कोई जाले साफ कर रहा है, कोई पुराने कपड़े निकाल रहा है, कोई गाड़ी तकिए की रजाई निकाल करके ढेर कर रहा है, कोई ये काम करने लग गए। ये करते आप सब सवेरे से उठ करके संसार का मेल धोने का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, लेकिन मेरी आत्मा पर जो मेल चढ़ा हुआ है, इस मेल को धोने के लिए यदि मैं मंगलभूत वस्तुओं को यदि संजोना प्रारंभ कर दूं तो मेरा दिन ही नहीं, मेरा जीवन भी मंगलमय बन जाए। केवल दिन नहीं, मेरा जीवन भी मंगलमय बन सकता है। एक पुरुषार्थ की आवश्यकता है, करके देखना। कुछ नहीं करना, सवेरे से उठ करके बस जैसा हमने बताया पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करके अपने दोनों हथेलियों को कैसे करना, सामने करना। बहुत ज्ञानी है आप, बहुत समझदार हैं आप। रोज करते हैं क्या? क्या करते हैं? सिद्ध शिला पर सिद्ध परमेष्टि का स्मरण करना, 24 पोर देख करके 24 तीर्थंकरों का स्मरण करना, और उनको देख करके हे भगवान, जैसे आपने अपने जीवन को मांगलिक बनाया है, जैसा आपका जीवन मंगलमय बना है, आप स्वयं मंगलभूत वस्तुओं में आ गए, आप स्वयं 4 मंगल में गर्भित हो गए। भगवान, आज प्रातः काल उठ करके मैं आपके नाम का स्मरण कर रहा हूँ, मैं आपके स्वरूप का स्मरण कर रहा हूँ, मैं आपके वितराग मुद्रा के दर्शन करने की भावना बना रहा हूँ मैं, और ऐसी भावना को लेकर के मैंने हाथों में उनको स्थापन कर रहा हूं। मैं स्थापना निक्षेप से हे भगवान, मैंने आपको अपने हाथों में
उतार लिया गए और आपको अपने हाथों में उतार लिया गए और आज आप मेरे हाथों से मेरे हृदय में उतर जाइए। ऐसा मंगल भाव उस समय अपने अंदर संजो लेना। प्रातः काल उठ करके देखो कैसे शुभ भाव बनाए मैंने और उस शुभ भाव से मेरा जीवन मंगलमय बन गया। क्या लगा? क्या लगा? कुछ नहीं लगा, बस इतना सा लगा सवेरे से उठ करके मैं जागृत हो गया। उठ करके जागृत हो गया किसके लिए? बिस्तर छोड़ करके जागना नहीं है, आंख खोलना जागना नहीं है। मैंने अपने अंतःचक्षुओं को, मैंने अपने हृदय के उन भावों को जिनेंद्र भगवान के उस दर्शन के भाव से जोड़ दिया, शुभ भाव से जोड़ दिया। यथार्थ में मैं जाग गया, क्योंकि अनादि काल से मैं मोह रूपी निद्रा में सोया हुआ, मैं इस संसार के भोगों में सोया हुआ था। सो करके मैंने भी निद्रा में भी मैंने अपने संसार को बढ़ाया, संसार के भोगों की कामना की, संसार की इच्छा की, संसार की उन वस्तुओं को स्वप्न में देख करके खुश हो गया। संसार ही तो बढ़ाया। ये जो रात्रि निद्रा है छोटी निद्रा है। कैसी निद्रा है? छोटी निद्रा है। लेकिन जिस संसार को मैंने बढ़ाया है, जिस मोह को से मैंने इस रिश्ते नातों को जोड़ करके जिस मोह रूपी निद्रा में मैं चिरकाल से सोया हुआ मैं, और उस निद्रा में मैंने अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं किया, अपने आप को नहीं जगाया। भगवान आज ऐसा मेरा शुभ पुण्य का उदय आ गया और आज से मैं अपने जीवन को मंगलमय बनाने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। मत उठाना पेपर, किसी को फोन मत करना सवेरे से। पूज्य महाराज श्री कहते हैं सवेरे उठ करके आपकी धर्म पत्नी जी पास में सोई है, उनका भी मुंह मत देखना। महाराज जी कहते हैं हाँ नहीं देखना। अरे पता नहीं रात भर में उसने कैसे अशुभ परिणाम बनाए होंगे, कैसे अशुभ परिणाम बना करके सोई होंगी। सवेरे ये कर लेंगे, सवेरे वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, उन्होंने ऐसा कर दिया था, कल उसने ऐसा कर दिया था, उसने ऐसा कहा, सवेरे उसको जवाब देना। पता नहीं कौन से अशुभ भाव बनाए होंगे और सवेरे उठ करके वैसे अशुभ भाव से उठ करके सामने आपके बैठ गए और आप उनके दर्शन, ये दोनों के लिए है, आप इनके भी नहीं कर रहे। पता नहीं है क्या कौन से भाव करके सोए होंगे और सवेरे से उठ करके इनका मुख देखेंगे तो अपना भी दिन मत करना। कालूलाल जी के सबसे पहले प्रयास पुरुषार्थ ये करना, मुझे जिनेंद्र भगवान की वितराग मुद्रा के दर्शन हो जाए, उस दर पर मैं चले जाऊं, उस दरवाजे पर चले जाऊं, वहां जाकर के मेरा नमस्कार हो जाए। हे भगवान आज का दिन मेरा मांगलिक बन जाए और ऐसा शुभ संकल्प बनाना मन में, शुभ संकल्प, और वो शुभ संकल्प संजो करके अपने दिन की शुरुआत करना। उसके बाद फिर आप जो कार्य करना हो करिए। आपके दैनिक जीवन के, आपके व्यवहार के, आपके कर्तव्य के और आपके व्यवसाय व्यापार जो करना आवश्यक है, महिलाओं को, गृहिणियों को अपने घर के कार्य जो करने आवश्यक है वो करिए। मैं करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले ये जरूरी है, सबसे पहले एक शुभ भाव अंदर में बना लीजिए। हमारे आचार्य ने कहा है, जब चिंतो तब सहस फल, लखा फल गमने, कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर दर्शी। कितनी बड़ी बात कही आचार्य भगवान की। जब चिंतो तब सहस फल। अरे घर में बैठे बैठे ही कोई पुरुषार्थ नहीं, मैंने बस जिनेंद्र भगवान के मुझे दर्शन करना। अरे मैं द्रव्य लेकर के जाऊंगा, ऐसे अच्छे बढ़िया बढ़िया चावल लेकर के जाऊंगा, अच्छे बढ़िया बढ़िया फल लेकर के जाऊंगा। कल इतने अच्छे फल लेकर के आए थे ताजे, वो फल लेकर के जाऊंगा। मैं बासी फल लेकर के नहीं जाऊंगा। फ्रिज खोला, छोटा आम आ गया, नहीं बड़ा आम किधर रखा हुआ है, बड़ा फल किधर रखा हुआ है, नहीं बड़ा हाथ में आ गया टटोल के, अरे छोटा वाला किधर गए, छोटी मौसम्बी किधर गए, और वो केला थोड़ा सा
दबा हुआ, ये अपने काम में नहीं आएगा। वो किधर रख दिया था मैंने, अरे वो लेकर के जाऊंगा, ये तो खाने में काम में नहीं आएगा। होता है कि नहीं होता? यदि ऐसा मन में आ रहा है तो समझ लेना मेरी नाव डूबने, अभी डूबी नहीं, अभी डूबी नहीं है, अभी भाव बन रहे, डूबने वाली है। ऐसा मन में सोच लेना, अरे नहीं, अच्छा फल चाहिए, दिखने में सुंदर हो, बड़ा फल हो, शुभ फल हो, शुभ फल हो। अच्छा, जिसको देख करके मेरा भी मन आह्लादित हो जाता है, जब जैसी मुझे भूख लगी हो और जो फल मुझे देख करके लगे अरे ये कितना बढ़िया है, जिस फल को देख करके मेरे अंदर के भाव मेरे लिए खाने में यदि उसके भाव बन जाए, ऐसा सोचना अरे यही तो फल जिनेंद्र भगवान को चढ़ाने के लिए है योग्य, कि भगवान मेरी ये भूख, मेरी ये तृष्णा, ये उससे मिट जाए। ये तो अभी प्रातः काल की बात हुई है, केवल अभी उठ करके केवल शुभ भाव की बात हुई है। ये शुभ भाव कैसे कैसे बनाना, कैसे कैसे मेरे जीवन में कैसे कैसे घटनाएं घटती है, कैसे कैसे अवसर मिलते हैं। एक क्योंकि बिना पुण्य के तो सहयोग मिलते नहीं है। एक छोटा सा दृष्टांत बोल करके अपनी बात पूरी करूँगा। एक बहुत पुण्यहीन बेचारा किसान था, बेचारा बहुत प्रयास पुरुषार्थ, आप लोग भी सोचते हो मन में पुरुषार्थ जगाते हो, कई बार करने का कार्य सोचते भी हो, लेकिन क्या करें, पुण्य पल्ले में नहीं है, पूरे में कोई ऐसा कार्य नहीं किया। आज तो बड़े गॉड गिफ्टेड रूप से अपने को एक पर्याय मिल गई, जैन कुल मिल गया, ऐसे जिनेंद्र भगवान की साक्षी मिल गई, अपन बैठे हैं गुरु की वाणी सुन रहे हैं, कितना पुण्य है। बेचारा वो किसान कोई पूर्व में पुण्य नहीं किया था उसने, तो उसके पास एक छोटी जमीन जरूर थी, लेकिन उसके पास देख रहा है आषाढ़ का महीना आ गया है, बारिश आने वाली है, खेत तैयार करना पड़ेगा, क्या करूं। उसके पास बैल नहीं थे, बेचारा अपने घनिष्ठ मित्र था उसके पास गया, बोले मैं उनके बैल लेकर के आ जाऊं। मित्र के पास गया, सवेरे सवेरे जा करके, मित्र अपना कोई कार्य कर रहा था, तो उसको बोल करके भैया मैं अपने तुम्हारे बैल लेकर के जाऊंगा, थोड़े मुझे भूमि तैयार करनी है। मित्र ने कहा ठीक है ले जाओ, कोई बात नहीं, मित्र इस समय पे काम में नहीं आया तो क्या बात है। मित्र ने उसको बैल दे दिए, बेचारा दिन भर मेहनत पुरुषार्थ करके अपने खेत को तैयार किया, तैयार करके शाम को वापस मित्र को बैल लौटाने के लिए गया। आंगन में उसने बैल बांध दिए, मित्र दूर भोजन कर रहा था, देखा मित्र ने देख लिया है, उसने बैल बांध दिए और वो चला गया। रात्रि बीत गई, सवेरे देखे बैल नहीं थे। अब वो मालिक देखता है मेरे बैल कहाँ चले गए। वो उसके मित्र के पास पहुंच गया, भैया कल तू बैल मांग करके ले गया था, मेरे बैल कहाँ हैं। बोले भैया कल शाम को बांध करके आया था, मैं तेरे सामने तेरे आंगन में बांध करके आया। बोले मैंने तो देखा ही नहीं, तूने मेरे बैल चोरी कर लिए हैं, मैं मुझे तो मेरे बैल चाहिए। अब बेचारा बैल कहाँ से लाता वो गरीब। अब उसने उसको पकड़ लिया, बोले नहीं मैं तेरे को राजा के पास लेकर के जाऊंगा, मेरे बैल तेरे पास है। बेचारा क्या करता हूँ, वो पकड़ के ले जाने लगा। चलते चलते एक घोड़ा दौड़ते हुए आ रहा था सामने से, पीछे से एक आदमी चिल्ला रहा था अरे भैया मेरे घोड़े को रोकना, मेरे घोड़े को रोकना। बेचारा पुण्यहीन के हाथ में लकड़ी थी, एक हाथ तो पकड़ रखा था, उस जिसके बैल चोरी हुए थे उसने पकड़ रहा था, एक हाथ में लकड़ी थी। उसने देखा बेचारा पीछे से उसके घोड़ा दौड़ रहा है, कौन है बेचारा, वो बोल रहा है कि मेरे घोड़े को रोक दो। उसने क्या किया, वो लकड़ी सामने लगा दी, वो लकड़ी सामने लगाई, घोड़ा उसमें अटका और अटक करके गिरा, गिरा के वापस उठेंगे। अब वो घोड़े वाला भी उसके माथे चढ़ गया, बोले तूने मेरे बैल को, तूने मेरे घोड़े को मार दिया। अब दोनों ने, एक ने एक हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ा, बोले चलो राजा के पास। चलते चलते शाम हो गई। बेचारा एक वट वृक्ष था एक बड़ा, उसके नीचे और लोग भी सोए हुए थे, एक नृत्य दिखाने वाले, उनका परिवार भी सोया हुआ था। बेचारे एक कोने में चलते चलते वो भी थक गए थे। उन्होंने कहा राजा के पास सवेरे सवेरे जाएंगे, तो वहां पर तीनों के तीनों ये भी सो गए। आधी रात हुई, आधी रात को उस पुण्यहीन की नींद खुली। उसने देखा कि ये दो सब सो रहे हैं,
अब हमारा राजा न्याय प्रिय है, एक तरफ तो बैल मैं लौटा नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरा ऊपर से घोड़े का वो भी मैं लौटा नहीं सकता। राजा के पास जाऊंगा, राजा हमको प्राण दंड देगा, राजा प्राण दंड देगा, इससे तो पहले मैं स्वयं ही अपने प्राण त्याग दूं। बेचारा रात को उस वट वृक्ष पे चढ़ गया, चढ़ करके अपनी धोती निकाली। गरीब आदमी था, जीर्ण से न धोती थी, फटी पुरानी धोती थी। किस तरह उसने फंदा बनाया, फंदा बना के पेड़ पे लटकाया और लटक गया। जैसे ही लटका, धोती पुरानी थी, जीर्ण शीर्ण थी, धड़ाम से नीचे गिर गया। नीचे वो नट का परिवार सोया हुआ था, उनका मुखिया बेचारा बूढ़ा था बहुत, वो उसके ऊपर थम से गिरा गया। वो जो नट का पिताजी था वो नमोसिदानम हो गया उसका। वो चिल्लाया, सब परिवार वाले उठ गए, देखा, बोले पिताजी तो गए। बेचारा देखो आप, पुण्य के लिए, मरने के लिए बेचारे को पुण्य नहीं उसके पास। अब उसने भी पकड़ लिया, तीनों के तीनों राजा के पास लेकर के गए। राजा ने सारी बात सुनी। राजा बोले भैया पुण्यहीन के उल्टे दाम, कहते ना कहावत, इसलिए सबसे पहले अपने पुण्य को गाढ़ा करना। पुण्य गाढ़ा किससे होगा मेरा? क्योंकि जो कार्य करता हूं, यदि वो कार्य करते समय मेरे सारे कार्य विपरीत हो रहे हैं, तो अपने पुण्य को बढ़ाना। पता नहीं पूर्व में जो पुण्य मिला वो तो आज वर्तमान में अपन खा रहे हैं, और आज वर्तमान में यदि पुण्य नहीं कमाया तो वो पुण्य अपना सारा पूर्व का खर्च हो गया, वर्तमान में ठन गोपाल हो गए। आगे क्या लेकर के जाएंगे? आगे पल्ले में पुण्य नहीं होगा, पता नहीं कौन सी दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में शुभ भावों से, शुभ कार्यों से पुण्य का अर्जन करें। वो पुण्य ही मेरे जीवन में मांगलिक करेगा, मांगलिक वस्तु की प्राप्ति कराएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय गुरु पंच परमेष्टि भगवान।